हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस रील क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोग को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, यानी आपको बताना है कि कौन सा अशोक का अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है ना। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइएगा। अगर आप लोग को पता होगा तो इसका बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पाकिस्तान में जो भी इसका अभिलेख मिला है वो खरोष्ठी अभिलेख मिला है, और ये शाहबाजगढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल आप लोग के सामने, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा जो सवाल आप लोग को आता है उसका नीचे आंसर कमेंट कीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था। बताइए धम्म क्या था अशोक द्वारा। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपका आंसर भी बताएंगे इसका। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए राज्य के धार्मिक नीति हो जाएगा 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आप लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और समुद्रगुप्त दोस्तों, इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके दरबार में एक कवि था हरिसेन, है ना, उसके एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त के पूरे भारत में विजय अभियान की जानकारी उसमें लिखा गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था दोस्तों, ये बहुत ही मतलब प्रतापी शासक था। इन्होंने शकों का क्या किया था, अंत कर दिया था, और अंत करने के उपलक्ष्य में ये अपना उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का, ठीक है। और ये चांदी का सिक्का चलवाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने कराई थी। चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ये हो जाएगा दोस्तों चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है दोस्तों। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति भी थे और गुरु भी थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र डैश के ऊपर एक महान निबंध है, यानी वो क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य कुशलता से, है ना। राज्य कुशलता यानी राजनीतिक से रिलेटेड ये पुस्तक था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए अगला सवाल। सम्राट अशोक का कलिंग विजय किस शिलालेख में उत्कीर्ण है, यानी कलिंग विजय की जानकारी कौन सा अभिलेख में यानी शिलालेख में है। तो आप लोग को पता होगा कि आज का क्या हो जाएगा, 13वां शिलालेख में जो है दोस्तों कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। चलिए अगला सवाल। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या किसने की। आई होप आप लोग को ये पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की मदद से जो है घनानंद की हत्या कर दी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, याद रखिएगा। और अशोक को प्रिय दर्शिका भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अशोक को उपनाम है। तो चलिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को मौर्य वंश के किस शासक ने पराजित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग को इधर दिखा रहे हैं आप लोग के सामने ऑप्शंस। चलिए बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन के कितने विभागों की तरफ ध्यान आकृष्ट करता है।
बताइए आप लोग 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था? आप लोग को तो पता होगा। बताइए 12 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हेलेना से करवाया था। चलिए अगला सवाल। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए 13 नंबर का क्या हो जाएगा? बौद्ध यानी बौद्ध संगीति जो है, ये कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों? ये तीसरा हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? पहला हुआ दोस्तों राजगीर में हुआ, राजगीर में, ठीक है। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चौथा दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, प्रथम सदी में। चलिए अगला सवाल। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? बताइए कितने अधिकरणों में विभाजित था? 14 नंबर का क्या हो जाएगा? हाँ 14 अधिकरण में ये अर्थशास्त्र विभाजित था, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म गुरु कौन थे? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों धर्म गुरु थे भद्रबाहु। और इसी के नेतृत्व में दोस्तों ये मगध से जब अकाल पड़ा तो मगध से ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जैसे ये देखिए ये इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर मगध है। और ये दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु के नेतृत्व में ये चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु यही श्रवण बेलगोला में ही हो गई थी संलेखना विधि द्वारा। ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रसिद्ध धर्म कौन थे? बताइए 16 नंबर। तो अभी हम तुरंत बताए हैं दोस्तों, ये जैन धर्म इसके शासनकाल में प्रसिद्ध जैन धर्म थे। कलिंग देश की राजधानी थी, बताइए, यानी कलिंग देश की राजधानी क्या थी? आप लोग बताइए। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तौशली, है ना, तौशली। ये महाराष्ट्र वाला एरिया में था। स्वर्णगिरी उज्जैन हुआ। बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा? ये किसका राजधानी है? तक्षशिला हो गया, गंधार, ठीक है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल। मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? 18 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना और चांदी, ठीक है, स्वर्ण एवं चांदी का, याद रखिएगा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? है ना, बताइए 19 नंबर। आप लोग को तो पता होगा 19 नंबर बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक का ये लुम्बिनी में एक अभिलेख था, उसका नाम क्या था? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा उस अभिलेख का नाम, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में था। और यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ था, इसी वजह से जो है वो भूमि कर जो है घटा करके 1/8 कर दिया था। और वो सबसे छोटा अभिलेख भी है ना। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का तो आप लोग जानते हैं कौटिल्य भी कहा जाता है, इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो आई होप आप लोग को पता होगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त होगा दोस्तों, ठीक है। और कालिदास तो पते है, ये मालविकाग्निमित्र हो गया, कुमार संभवन हो गया, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अश्वघोष को दोस्तों ये कनिष्क जो है पटना से लेकर के चला गया था। कहाँ पे बताइए आप लोग, कहाँ पे लेके गया था इसको? हरियाणा में इसका वंश था, थानेश्वर। चलिए अगला सवाल। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? 22 नंबर का बिल्कुल। और इसकी जो है मृत्यु जो हुई थी दोस्तों संलेखना, यानी जैन धर्म जो आदमी सब तपस्या के थ्रू जब मरते थे, यानी अंतिम क्षण में जब मरते थे, तो वो कौन सा विधि से? संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य का भी मृत्यु हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सब आप लोग को बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना कौन सा राजवंश है? बताइए। तो देखिए दोस्तों हसीन मशूक शाह आप लोग को बताया गया था, उसमें से देखिए मौर्य वंश जो है सबसे, मतलब निम्नलिखित 4 ऑप्शन में जो है सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल।
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, है ना, पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आप लोग को ये बताया गया था पश्चिम भारत तक। ये दोस्तों बताइए 25 नंबर का क्या हो जाएगा, तो रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पर दोस्तों कौन सा झील बनाया था, सुदर्शन झील बनाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ पर सुदर्शन झील बनाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार करवाया था कौन, रुद्रदामन करवाया था। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों अशोक के क्षेत्र में जो है 26 का इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के अधीन में नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक अपना बेटा बेटी कौन कौन, महेंद्र और संघमित्रा को जो है वो प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, है ना, और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। चलिए अगला सवाल, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक दोस्तों आप लोग को पता होगा मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे, यानी उसके दरबार में आए थे, है ना। और सेल्यूकस निकेटर का क्या था, वो राजदूत था मेगास्थनीज। चलिए अगला सवाल, अशोक ने मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बहुत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया। अभी तुरंत इससे पहले क्वेश्चन में हम क्लियर कर चुके थे, पाकिस्तान में जो भी अभिलेख मिला है वो कौन सा अभिलेख में है दोस्तों, खरोष्टी अभिलेख में। और भारत में जो भी अभिलेख होगा वो ब्राह्मणी अभिलेख में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। अभी तुरंत बताया गया है दोस्तों, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, है ना। 31 का राइट आंसर बताइए फटाफट, तो ये 7 वर्गों में बांटा था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक आया था, 32 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार, जिसे अमित्रघात भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है, याद रखिएगा। अशोक को प्रियदर्शकी, कालाशोक, चंडाशोक, ये सभी नामों से इसको उपाधि मिली है। चलिए अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किस लेखक ने किया था। वृषल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, मौर्य सम्राट संप्रति किस धर्म के अनुयायी थे, है ना। मौर्य सम्राट संप्रति किस धर्म के अनुयायी थे, 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। चलिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, बताइए सीता भूमि का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। ये दोस्तों राजकीय भूमि था, सरकारी भूमि जिसे बोलते हैं सीता भूमि। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, बताइए। अभी तुरंत बताया है, ये श्रवण बेलगोला में बिताए थे। चलिए अगला सवाल, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः क्या चीज़ का बना हुआ था, बताइए। आप लोग को बताया गया था दोस्तों, है ना। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था, याद रखिएगा 37 का सी। अगला सवाल, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये पहला ऐतिहासिक सम्राट इसे कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अशोक। मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के थे, दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, बताइए। 39 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बताइए धर्मस्थ, है ना, धर्मस्थ है कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस झील का पुनर्निर्माण किया गया था, बताइए। 40 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 40 का सुदर्शन झील, है ना, सुदर्शन झील, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो मौर्य काल में प्रशासन में दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये सब जैन धर्म को मानते थे, और जैन धर्म का राजकीय भाषा क्या था, प्राकृत। बिंदुसार के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी, बताइए। 42 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला का विद्रोह, ठीक है, सी ऑप्शन।
अगला सवाल, बिंदुसार का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था, यानी बिंदुसार का बेटा कौन था। तो 43 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ये बहुत ही खतरनाक शासक था। अशोक के मन में युद्ध के प्रति घृणा पैदा करने वाले कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। अभी तुरंत बताया गया है ये दोस्तों, 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अभी तुरंत बताया गया है दोस्तों, ये तीसरी बौद्ध संगीति हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने, मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों पर कौन से संकेत है। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोर पहाड़ी अर्धचंद्र का। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो 47 का बिल्कुल दाएं से बाएं लिखा जाएगा तो ब्राह्मणी ही होगा। चलिए अगला सवाल, अशोक के धम्म यात्रा का विवरण कौन सा बौद्ध ग्रंथ देता है ना। धम्म यात्रा का जो विवरण है कौन सा बौद्ध ग्रंथ में उपलब्ध है। तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिव्यावदान, है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप लोग को पता ही है, ये हो जाएगा चाणक्य। 49 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और अगला सवाल, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, बताइए कौन सा स्तंभ हो जाएगा। 50 का बताइए, 50 का फटाफट। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मास्की का लघु स्तंभ, ठीक है, मास्की का। और मगध का सम्राट अशोक प्रियदर्शी का, है ना, वो भब्रू स्तंभ राजस्थान से मिला है। चलिए अगला सवाल, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था। अभी तुरंत इसमें से ये तो कराया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त की तदात्म्यता सेंड्रोकोटस से की है। अभी तुरंत हम लोग करे हैं ये क्वेश्चन को, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्स। चलिए अगला सवाल, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया है ना। तो ये अभी तुरंत बताया गया है दोस्तों, 53 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, अमित्रघात। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के विषय में, कलिंग युद्ध के विषय में दोस्तों 54 नंबर का 13वां शिलालेख। चलिए अगला सवाल, अशोक के अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है, बताइए। 55 का बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा दोस्तों अर्धमगधी, याद रखिएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। अधिकांश अभिलेख कौन सा लिपि में है, 56 का बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में ही सबसे ज़्यादा अभिलेख मिला है, तो भारत में ब्राह्मणी लिपि चलता था। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका के किस शासक ने अशोक का अनुसरण किया था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, तिस राजा ने। अगला सवाल, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, ए ऑप्शन। अगला सवाल, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, बताइए। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का ये दोस्तों आजीवक संप्रदाय के जो है लोग इसको जो है 4 गुफा दान में दिया गया था। चलिए अगला सवाल, मौर्य काल में प्रयुक्त रूप जीवा शब्द से क्या तात्पर्य है। रूप जीवा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 नंबर। और 60 का राइट आंसर हो जाएगा वेश्या, याद रखिएगा रूप जीवा वेश्या से संबंधित है। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था, तभी तुरंत 261। चलिए अगला सवाल, मेगास्थनीज रचित इंडिका के अनुसार मौर्य काल में मार्गों के निर्माण एवं देखरेख के लिए कौन सा पदाधिकारी था। तो 62 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो हो जाएगा एग्रोनोमोई, है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, बताइए। 63 का बिल्कुल ये हो जाएगा दोस्तों महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा, है ना, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला सवाल, मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता है, बताइए। अभी तुरंत बताया गया है सीता भूमि।
देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? तो 65 का बिल्कुल देवानाम प्रिय अशोक। हाँ, आप लोग को क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि है ना, बताइए कौन सा लिपि में है? लिपि अगर पूछे 66 का बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? तो 66 का सी, ये ब्राह्मणी लिपि ज़्यादा है अशोक के शिलालेख, है ना। शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है, क्या कि वो सब भारतीय में खोजा गया है शिलालेख, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67, और 67 का बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य, ये ऑप्शन। बताइए अगला, अशोक के समय मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है ना। तो 68 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध निरंकुशवाद, प्रबुद्ध निरंकुशवाद, याद रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो 69 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है। सम्राट अशोक ने अपनाया, बताइए कौन सा धर्म को अपनाया? 70 का बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अगला सवाल, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है? बताइए। 71 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लघु स्तंभ शिलालेख तृतीय। चलिए अगला सवाल, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? कंटक शोधन क्या था? 72 का बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों आपराधिक कोर्ट था, है ना, आपराधिक कोर्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, मौर्य काल में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या था? है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73। तो देखिए पन भी था और तोला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी। चलिए अगला सवाल, सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्न में से किसने किया है? तो 74 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? 75 का बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत अशोकावादन के अनुसार अशोक की माँ का नाम क्या था? आप लोग पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का बिल्कुल सुभद्रांगी, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले, उसके बाद आंसर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये सभी को पता होगा किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अगला सवाल, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? बताइए 78 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायमेकस। चलिए अगला सवाल, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के बाद सिंहासन त्याग दिया? बताइए। 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ए ऑप्शन। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो सीधी सी बात है, अपना बेटा बेटी महेंद्र को, महेंद्र बेटी संघमित्रा को भेजा था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अशोक की धम्म यात्रा का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अभी तुरंत हम बताए हैं दिव्यवादन में। चलिए अगला सवाल, सम्राट अशोक का नाम किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? अशोक का नाम बताइए। तो ये अभी तुरंत बताए हैं मास्की का लघु शिलालेख। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल तो हो जाएगा तक्षशिला, आप लोग को तो याद ही होगा तक्षशिला। चलिए अगला सवाल, सांची स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बताइए फटाफट। तो 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने ही बनाया था सांची का स्तूप। मौर्य रथ पर किस रंग की पताका होती थी? बताइए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारी का नाम बताता है? एंड अवरोही का मतलब हुआ दोस्तों घटते क्रम, तो सबसे पहले बड़ा को, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से। तो 86 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए बड़ा हो जाएगा प्रादेशिक राज्युक युक्तक, प्रादेशिक राज्युक युक्तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ,
मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। कौन सा अभिलेख में लिखा गया है? तो आप लोग के पास ये ऑप्शन है, तो बताइए 87 का राइट आंसर हो जाएगा। वो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कौन सा? छठा शिलालेख में इसी जानकारी है ना, जन कल्याण के लिए बोला गया है। कुम्हरार स्थल संबंधित है, बताइए कुम्हरार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तो सबको पता है, पटना में स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। 88 का हो जाएगा ए ऑप्शन। और 89 का देख लीजिए, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन था? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना, तो 89 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ। चलिए अगला सवाल, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट कर दिया? तो बताइए, ये हो जाएगा 90 का क्या हो जाएगा? कलिंग का पृथक शिलालेख। निम्नांकित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? बताइए 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य वादन, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, बिंदुसार के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बताइए 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। अगला सवाल, बिंदुसार का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? तो आप लोग पता होगा, 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का नाम क्या था? बताइए 95 का नाम, 95 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मृत्यु के समय दोस्तों ये तक्षशिला के गवर्नर थे, याद रखिएगा। सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कब तक है? बताइए 96 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? बताइए 97। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए